मानो चिड़िया ने बहुत मेहनत करके अपने खेत में आलू की फसल उगाई थी। कोई भी पक्षी चिड़िया की आलू की फसल को देखता तो बस देखता ही रह जाता, क्योंकि चिड़िया की फसल बहुत अच्छी हुई थी। कबूतर, ये आलू की फसल तो बहुत अच्छी है। ये किसने उगाई? कौवे, ये खेत चिड़िया का है। वही यहाँ पर खेती करती है। मैंने उसे कई बार देखा है। मानो बहुत मेहनती है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। बादल जी, ये आलू जिसके भी हो बस तुम तोड़ लो। मेरा आज आलू की चिप्स खाने को बहुत मन कर रहा है। फिर बादल कौवा बिजली कवि के कहने पर खेत में से आलू निकाल लेता है और वहाँ से दोनों पति पत्नी चले जाते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए दाना लेने दूर ना जाएं। बाहर का मौसम बहुत खराब हो रहा है। मीना बेटी, आप चिंता नहीं करो, मेरी अब आलू की फसल तैयार हो गई है। मुझे दाना लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मा, फिर तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी आलू देखने का बहुत शौक है। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने घर से निकल जाती हैं और अपने खेत में पहुँच जाती हैं। अरे ये क्या मीना बेटी, लगता है किसी ने मेरे खेत में से आलू चुराए हैं, क्योंकि मैंने तो अभी तक आलूओं को पंख नहीं लगाया। मम्मा, आपने आलू उगाने में बहुत मेहनत की है। हम किसी को ऐसे अपने आलू नहीं चुराने देंगे। हम दोनों बारी बारी अपने खेत की रखवाली करेंगे। ठीक है मीना बेटी, मैं घर जाकर आपके लिए भोजन बनाती हूँ। तब तक आप खेत की रखवाली करो। फिर मानो चिड़िया खेत से कुछ आलू निकालती है और टोकरी भरकर घर ले जाती है। पति जी, चिड़िया के आलू की चिप्स कितनी मजे की बनी थी। आज तो मेरा आलू वाले पकोड़े खाने को मन कर रहा है। बस इतनी सी बात? पकोड़े खाने का तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है। तुम चूल्हे में आग जलाओ, मैं अभी आलू लेकर आता हूँ। ऐसे बादल कौवा अपनी टोकरी उठाता है और खेत में से आलू लेने चला जाता है। जंगल में बारिश होने लगती है। चिड़िया अपने खेत में बैठी रखवाली कर रही थी। लगता है अब से आलू चुराना बंद। ये चिड़िया तो यहाँ रखवाली कर रही है। जाकर बिजली को बताना होगा। फिर बादल कौवा वापस अपने घर जाता है और वो अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो छोटी चिड़िया इतनी चालाक हो गई है कि अब खेत पर पहरा देगी। लेकिन मैं भी बिजली हूँ, आलू के पकोड़े तो खाकर ही रहूंगी। तुम चलो मेरे साथ। बारिश भी रुक जाती है। बिजली कवि बादल कौवा दोनों चिड़िया के पास जाते हैं, लेकिन बादल कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है, जबकि बिजली कवि चिड़िया से बात करती है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम्हारा घर तो पेड़ से नीचे गिर गया है। तुम्हारे बच्चों को बहुत चोट आई है, जल्दी से चलो। क्या ये तुम क्या कह रही हो बिजली? मेरे बच्चों को चोट आई है? बिजली की बात सुनते ही चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही वो पति पत्नी ढेर सारे आलू खेत में से निकाल लेते हैं। चिड़िया जब अपने घर पहुँचती है तो उसके बच्चे और घर बिल्कुल ठीक था। अरे बच्चों, तुम दोनों तो ठीक हो, लेकिन उस कवि ने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मा, कहीं वो कौवे ही तो चोर नहीं है, वरना आपसे झूठ बोलकर उनका क्या फायदा। फिर मानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भागते हुए खेत पर जाते हैं। तब तक तो वहाँ से काफी सारे आलू गायब हो चुके थे। मीना, तुमने ठीक ही बोला था, वो कभी झूठी निकली। मेरे खेत से कितने सारे आलू चुरा कर ले गए हैं वो कौवे। अब मैं कभी उनकी बात पर यकीन नहीं करूँगी। ऐसे मानो चिड़िया अब और भी ज्यादा होशियार हो जाती है। अब से वो अपने खेत पर और भी ज्यादा रखवाली करती है। बिजली, अब तुम क्या झूठ बोलोगी? चिड़िया इस बार तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करने वाली। बादल जी, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। अब तुम जाकर बोलोगे कि चिड़िया के घर को आग लगी है। फिर बादल कौवा मानो चिड़िया के खेत में पहुंच जाता है और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, तुम्हारे घर को आग लग गई है, जल्दी चलो, सब जल रहा है। धन्यवाद कौवे भैया आपका, जो आप मुझे बताने के लिए यहाँ आए। अब आप यहाँ से जा सकते हो, मुझे बहुत काम करने हैं। मैं अपने खेत का सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी। चिड़िया की ये बातें सुनकर बादल कौवा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी बिजली कवि सब सुन रही थी।
ये छोटी चिड़िया कुछ ज्यादा ही चालाक बन रही है। आज तो इसे सबक सिखाना ही एक जगह सुरक्षित है, अगर सब हम वहाँ चले जाएं तो हम सब सुरक्षित हो जाएंगे। बुलबुल का आम का पेड़, उसके पेड़ में बहुत बड़ी खोखर है और वो आम का पेड़ भी बहुत बड़ा है। अगर हम सब पक्षी उस पेड़ की खोखर में चले जाएं तो हम बारिश से सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है तोते, तो चलो। फिर सभी पक्षी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बादल काका और बिजली का भी वहीं बैठे होते हैं। अरे क्या हुआ बादल और बिजली बहन, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये जंगल तो पूरा पानी से भरने लगा है, आप सब डूब जाओगे, चलो हमारे साथ। मानो बहन, मैं तुम्हारे साथ कैसे चलूं? बिजली ने कभी तुम्हारे साथ सीधे मुंह बात नहीं की और आप सबको हमेशा बुरा भला कहा। बादल भैया, जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब चलिए। आप सब कितने अच्छे हैं, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने हमेशा आपसे लड़ाई की, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे बिजली का भी सुधर जाती है और वो सभी पक्षियों के साथ चली जाती है। बुलबुल का अपना घर भी टूट चुका था, वो भी पेड़ की खोखर में ही बैठी हुई थी। फिर सभी पक्षी भी बुलबुल के पास उस पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाते हैं। ऐसे वो सब पक्षी बारिश से सुरक्षित रहते हैं। जंगल में तूफानी रात थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुपकर बैठे हुए थे और इस तूफानी बारिश के रुकने की प्रार्थना कर रहे थे। इसी तूफानी बारिश के बीच में एक ऐसा परिवार भी था जो सभी पक्षियों से ज्यादा घबराया हुआ था। मानो बस आज की रात किसी तरह से बीत जाए, सुबह होते ही मैं अपने परिवार के लिए कोई सुरक्षित घर ढूंढ लूंगा। हाँ चंदू जी, मैं भी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रही हूँ। हमारी मीना अभी बहुत छोटी है, मुझे तो बस अपनी बेटी की ही चिंता हो रही है। बार बार हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं हमारा घोंसला पेड़ से नीचे ना गिर जाए। चिड़िया की चिंता ठीक साबित होती है, थोड़ी ही देर में उनका घोंसला नीचे गिरकर टूट जाता है। मानो चिड़िया और चंदू चिड़ा किसी तरह से अपनी बेटी को तो बचा लेते हैं, लेकिन घोंसला ऊंचाई से गिरने की वजह से उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। अपने माता पिता को ऐसी हालत में देखकर नन्ही मीना फूट फूट कर रोने लगती है। मीना के रोने की आवाज सुनकर कबूतर और कबूतरी वहाँ आते हैं और उसे चुप करा के अपने घोंसले में ले जाते हैं। मीना बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए बारिश रुकने तक तुम मेरे घोंसले में ही रह सकती हो, उसके बाद तुम अपना इंतजाम कर लेना। वो कबूतर और कबूतरी अच्छे पक्षी थे। अनाथ हुई मीना को वो अपनी बेटी की तरह ही पालते हैं। कुछ ही महीनों में मीना बड़ी हो गई थी, अब वो अपने लिए भोजन लाने लगी थी। वो कबूतर और कबूतरी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो सुबह सवेरे दाना लेने चली जाती थी। देखते ही देखते साल बीत जाता है। जंगल में फिर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। मीना चिड़िया ने अब कबूतर और कबूतरी के बगैर जीना सीख लिया था, लेकिन पहली बारिश देखकर वो बहुत डरी हुई थी। वो एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी कि तभी कबूतर वहाँ आता है। मीना, तुम यहाँ पत्तों में कब तक छुपी बैठी रहोगी? जाओ अपने लिए एक घर बना लो। बंटी मामा, मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? मेरे मामा बाबा का घर तो तूफान में टूट गया था, मैं अकेली अब अपना घर कैसे बनाऊंगी? देखो बेटी, पक्का ना सही तो कच्चा बना लो, अगर ऐसी बारिश में भीगती रही तो बीमार हो जाओगी। हाँ, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है और ये बादलों की आवाज़ सुनकर तो मेरी जान निकली जा रही है। अब अच्छा यही होगा, मुझे खुद ही अपने लिए एक घर बनाना होगा। अगले दिन से ही मीना चिड़िया तिनके लाकर अपना घर बनाना शुरू करती है। बादल कौवा और बिजली कौवी ये देखकर चिढ़ जाते हैं। बादल जी, देख लो, कर लो बात, अब ये भिखारी चिड़िया भी हमारे पड़ोस में घर बनाकर रहेगी। हमारे पक्के घरों के बीच में ये चिड़िया का कच्चा घर कितना बुरा लग रहा है। चलिए, चाहे जो भी हो जाए, हम इस चिड़िया का घर यहाँ नहीं बनने देंगे। तभी बादल कौवा और बिजली कौवी मिलकर एक योजना बनाते हैं। बादल जी, आज तो बहुत मजा आ गया, कितने मजे के मीठे मीठे आम खाए हैं। रोज ऐसे मीठे मीठे आम मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वो बुलबुल तो आज पूरे जंगल को मुफ्त में आम खिला रही है।
बिजली कवि की बात सुनकर मीना चिड़िया उनकी बातों में आ जाती है और आम खाने के लिए बुलबुल के बागीचे में चली जाती है। बादल जी जल्दी करो, इससे पहले कि वो मीना लौट आए उसका घोंसला गिरा दो। फिर बादल कौवा मीना का घोंसला नीचे गिराकर तोड़ देता है। उधर मीना चिड़िया बुलबुल के बागीचे में जाकर आम खाने लगती है, लेकिन बुलबुल उसे देखकर शोर मचा देती है। अरे अरे देखो तो, ये चिड़िया मेरे बाग में आम खा रही है। देखने में तो कितनी भोली है, लेकिन काम तो देखो इसके चोरों वाले हैं। बुलबुल का शोर सुनकर सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। आप शोर क्यों मचा रही हैं बुलबुल काकी? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, एक तो मेरे बागीचे से आम चुरा कर खा रही है और ऊपर से पूछ रही है कि मेरी गलती क्या है। अरे काकी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे तो बिजली आंटी ने कहा कि आप आम की दावत दे रही हैं, इसलिए मैं यहाँ चली आई। आप ही बताएं, क्या कभी मैंने आपके बागीचे से चोरी की है? हाय हाय देखो कैसा जमाना आ गया, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। खुद बैठी आम खा रही है और बदनाम मुझे कर रही है। बिजली आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? कोई भी पक्षी मीना चिड़िया का विश्वास नहीं करता और मीना रोती हुई वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने घोंसले के पास जाती है तो अपने घोंसले को नीचे टूटा हुआ देखकर हैरान होती है। ऐ ऊपर वाले, मेरा घर किसने तोड़ दिया है? मैंने भला किसी का क्या बिगाड़ा था? अब मुझे फिर से बारिश और तूफान में ऐसे ही रात बितानी होगी। मीना बैठी ऐसे रो रही